नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। आज संसद से आई खबर ने देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा अहम विधेयक पास नहीं हो पाया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जैसे ही इस बिल को सदन में चर्चा के लिए लाया गया, विपक्ष ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इसे केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं बल्कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश बताया। नारेबाजी हुई, विरोध और तीखी बहस के बीच स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। यही हाल राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां कामकाज ठप हो गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक बिल का विरोध था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने संविधान की रक्षा का जश्न मनाया है। सरकार जो परिसीमन लाने की साजिश रच रही थी, उसे हमने हरा दिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से सरकार इसे लागू करना चाहती है उसका विरोध है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ था, तो अब उसे लागू करने में देरी क्यों। आखिर इसे जनगणना और परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। यानी विपक्ष का आरोप साफ है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक नक्शा बदलने की तैयारी कर रही है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन महिला विरोधी नहीं है, हम 1/3 आरक्षण के हमेशा पक्ष में रहे हैं, लेकिन सरकार ने नए संशोधन में परिसीमन जोड़कर दोनों मुद्दों को मिला दिया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भविष्य में साधारण बहुमत से परिसीमन कानून बदलने का रास्ता बनाना चाहती है, जिससे सत्ता का संतुलन प्रभावित हो सकता है। अब जरा इस पूरे विवाद की गहराई को समझते हैं। महिला आरक्षण बिल का मूल उद्देश्य संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, जो एक लंबे समय से लंबित मांग रही है। लेकिन मौजूदा प्रस्ताव में इसे जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू करने की शर्त जोड़ दी गई। यही वो बिंदु है जिस पर विपक्ष भड़क गया। उनका कहना है कि इससे आरक्षण लागू होने में कई सालों की देरी हो सकती है और परिसीमन के जरिए सीटों का बंटवारा बदलकर राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। इसी वजह से विपक्ष ने इस बिल को संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ साजिश तक बता दिया। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने 3 साल तक इस कानून पर कुछ नहीं किया और अब अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगर सरकार सच में महिलाओं के लिए गंभीर है तो 2023 वाला बिल तुरंत लागू करे। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं सब देख रही हैं, अब सिर्फ पीआर और मीडिया हाइप से काम नहीं चलेगा। यानी साफ है कि ये मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशव्यापी राजनीतिक बहस का रूप लेने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन अब पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जनता को बताएगा कि वे महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन सरकार इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, विपक्ष प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पुराने महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग भी करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार इस दबाव में झुकेगी। क्या महिला आरक्षण का सपना फिर टल जाएगा या फिर यह विवाद 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। संसद में जो हुआ उससे साफ कर दिया कि आने वाले समय में महिला आरक्षण सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र बनने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या ये लोकतंत्र की जीत है जैसा विपक्ष कह रहा है, या फिर एक जरूरी सुधार की हार। तब तक आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।